नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। अब हम बात करने वाले हैं सन टीवी नेटवर्क के क्वार्टर वन के रिजल्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, ईबीटा की, ईपीएस की और एक्सपेंस की। ये सारी चीज़ हम फंडामेंटली एनालाइज करने वाले हैं ऑन द बैलेंस शीट। उसके बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ऑन द चार्ट। यहाँ पे हम देखेंगे शेयर का प्राइस कहाँ पे चल रहा है, कंसोलिडेट में कि नहीं, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, उसके बेस एंड रेजिस्टेंस हम फॉर्म करेंगे। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड जितने भी नए लोग हैं भाई, चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि भाई डेली हम ऐसी स्टॉक के रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, ट्रम्प से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट में कोई भी रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है वो हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं रेवेन्यू की। इस बार इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा 1450 करोड़ रुपए के आसपास। पिछले साल था इनका रेवेन्यू 1290 करोड़ रुपए के आसपास, यानी ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो भाई में 12% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। सिक्वेंशियली यानी मार्च के कंपेयर करता हूं तो भाई 882 था। इसका कंपैरिजन मैं जून से रेवेन्यू से करता हूं तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जंप हमें देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम की बात करें तो भाई टोटल इनकम इनकी रहे 1600 करोड़ रुपए के आसपास। पिछले साल थी 1400 करोड़ रुपए के आसपास, यानी भाई अप्रोक्सीमेटली 10% की जंप हमें देखने को मिल रही है। कंपनी का टोटल इनकम भाई 176 करोड़ रुपए था, अदर इनकम भी इंक्लूड करें तो। दोस्तों ये था इसका रेवेन्यू एंड टोटल इनकम। बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस बार इनका 817 करोड़ रुपए। पिछले साल था 690 करोड़ रुपए के आसपास, यानी स्ट्रॉन्ग भाई 18% की बेहतरीन ग्रोथ के साथ हमें ये देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और बात करूँ तो भाई मैं नेट प्रॉफिट के, तो इसका नेट प्रॉफिट रहा इस बार 690 करोड़ रुपए के आसपास। और अगर मैं पिछले साल बात करता हूँ तो 520 करोड़ के आसपास है, यानी 17% की ईयर ऑन ईयर जंप दिखाने की कोशिश कर रहा है ये, जो कि काफी अच्छे तरीके से हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं सिक्वेंशियल बेसिस की बात करता हूँ तो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार इनका था भाई 232 करोड़ रुपए के आसपास। यानी मार्च से कंपेयर करो तो भाई क्वार्टर में भी भाई काफी ज्यादा बड़ा जंप हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान देने वाली है भाई, क्वार्टरली कंपैरिजन को एवेल्युएशन के वक्त भाई मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस में सीजनली और एक्सेप्शनल भाई आइटम्स में कंसीडर करा जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें अप एंड डाउन चलते रहते हैं। अगर मैं एक्सपेंस की बात करता हूँ तो भाई एक्सपेंस रहा इनका 819 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि पिछले साल था 780 करोड़ रुपए के आसपास। यानी अगर मैं बात करूँ तो भाई रफली 5% के आसपास ग्रो हुआ है इनका एक्सपेंस भी ऑल्सो। रेवेन्यू की ग्रोथ की एक्सपेंस की बात करें तो भाई दोनों कंपेयर में काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, तो इसकी वजह से इन्हें इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं ईपीएस की बात करता हूँ तो भाई ईपीएस रहा इनका 15 रुपए के आसपास, पिछले बार था 13 रुपए के आसपास। ईयर ऑन ईयर 17% की बेहतरीन जंप दिखा रहा है। क्वार्टर में बात करता हूँ 5.9% था, यानी जून क्वार्टर में भी सिग्निफिकेंटली हायर रेशियो आराम से देखने को हमें मिल रहा है। ओवरऑल रिजल्ट बात करें तो भाई रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 13% था ईयर ऑन ईयर। टोटल इनकम 10% से ज्यादा बढ़ गई है। पीबीटी 18% ग्रो हो चुका है। नेट प्रॉफिट 17% ग्रो हो चुका है। ईपीएस भी 15% के आसपास जा चुका है, तो काफी ज्यादा अच्छे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। हम चलते हैं चार्ट। अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ तो अगर इसका ऑल टाइम हाई अगर मैं पहले की बात करता हूँ जो 2018 में था वो था 1090 रुपए के आसपास। एंड अगर मैं रिसेंट हाई की बात करता हूँ वो था इसका 917 रुपए के आसपास। एंड अगर मैं बात करता हूँ भाई जो रिसेंटली इनका जो लो लगा होता वो था इनका बेस मानू तो मैं 390 रुपए के आसपास। एंड अगर मैं छोटा सा रिसेंट जो हाई बांधते चलता हूँ वो था 450 रुपए के आसपास। और अगर मैं पर्टिकुलर स्टॉक को देखता हूँ तो भाई ये स्टॉक काफी ज्यादा दिनों से भाई मान सकते हैं भाई डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जो कि 8% ऑलरेडी ये डाउन हो चुका है पिछले कुछ वीक्स में। एंड अगर मैं बात करूँ निचला बेस, जो अगर मेरे को सेकंड बेस जहां तक मेरे को जाने के चांसेस लग रहे हैं वो है 427 रुपए के आसपास। जब तक ये टॉप में अगर मानूं तो मैं 530 के आसपास रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें हम और अप ट्रेंड नहीं देख सकते हैं। और अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो ये इजिली 430 और 390 के आसपास हम डाउन ट्रेंड भी देख सकते हैं। दोस्तों ये था इसका एनालिसिस। एंड अगर जितनी भी हमने बात करी भाई ये सारी एजुकेशन पर्पज के लिए करी है भाई, इसमें हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं बाय और सेल करवाने का। एंड जिसके पास ऑलरेडी ये पर्टिकुलर स्टॉक है, जिसको और कोई डिस्कस करना है स्टॉक रिलेटेड कोई भी क्वेरी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों यही था सन टीवी का रिजल्ट। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।